दोस्तों हम हैं डॉलर चने की फील्ड में। और जिस फील्ड को हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये 10 से 12 अक्टूबर को बोया हुआ है। और किसी तरह से पानी नहीं चलाया था क्योंकि जो बारिश हुई थी लास्ट वाली वो काफ़ी तेज़ बारिश थी और ज़मीन में नमी काफ़ी अच्छी थी और मिट्टी भी काली है, तो इस वजह से नमी अच्छी होने की वजह से इसे बो दिया। और आज भी अगर बात करें तो नमी इतनी अच्छी है कि इसमें मिट्टी का लड्डू बन रहा है। और ये नमी सबसे अच्छी पर्याप्त नमी है, ये आप देख सकते हैं एकदम मिट्टी का लड्डू बन रहा है। तो ऐसी जो नमी है इसमें बीज को उगने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और और बीज अच्छा गहरा अगर बो दिया है तो रूट का डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छा आता है, तो ये प्रॉब्लम फिर बाद में क्रिएट नहीं होती है। और लास्ट ईयर भी यहाँ पर ये चना लगा हुआ था, पर ये एकड़ का 7 से 8 क्विंटल तक चला गया था क्योंकि इसमें ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा किया हुआ था, तो इस वजह से इसमें रिस्पॉन्स अच्छा आया था। पर इस बार इन्होंने किसी तरह से सीड ट्रीटमेंट नहीं किया है, एक गलती करी है। लास्ट ईयर भी यहाँ पर चना था और चने में चना बार बार आता है तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं तो क्रिएट होती है। तो कोशिश करें कि अगर बार बार कर रहे हैं तो सीड ट्रीटमेंट तो ज़रूरी है, बहुत वो करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने जैसे अभी बताया था आपको कि यहाँ पर ये ट्रैक्टर से डायरेक्ट बोया हुआ है, तो इस लाइन से लाइन की जो डिस्टेंस है ये 14 इंच है और ये बेडनुमा बना हुआ है। बेडनुमा बनने के पीछे कारण है कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो निमाड़ांचल है यहाँ पर टेक्निकल थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा कुछ किया है। तो इसमें एक बेड बनाने का रेज़र चलता है छोटा वाला, जिसकी डिस्टेंस 14 इंच की होती है पूरी, और वो मिट्टी को उठाकर इस पर डाल देता है और यहाँ की नाली जो है ये वाली मिट्टी को उठाकर यहाँ पर डाल देता है। तो ये मिट्टी दब जाती है, दबने की वजह से इसमें नमी काफ़ी अच्छी बनी हुई रहती है। पानी भी जब चलेगा तो इस नाली में पानी चलेगा, हर नाली में पानी चलता है, तो नाली का पानी ज़मीन में यहाँ पर आएगा और ये मिट्टी इतना अच्छा पानी पी लेती है कि बाद में लंबे समय तक फटती नहीं है, और नहीं फटेगी तो लंबे समय तक पानी की एनर्जी बनी हुई रहेगी। ये एक बहुत अच्छा इसमें सपोर्ट मिल जाता है। और इसके अलावा अगर चना बोना है तो हमारे हिसाब से अब जो हमने टेक्निकल समझा है, जो लास्ट ईयर सिंगल लाइन बोया हुआ था, तो ये जो देख पा रहे हैं ये 14 इंच है। अगर सिंगल लाइन बोते हैं तो वो बीच सेंटर में लाइन आती है, ये वाली नाली हो गई, ये वाली नाली हो गई, इस नाली का बीच सेंटर वाला लाइन जो आता है तो यहाँ पर बोया हुआ था और वो उसका जो डिस्टेंस हो गया था 28 इंच की। तो 28 इंच पे, हर 28 इंच पे बोया हुआ था और एकड़ का 9 से 10 क्विंटल 9 क्विंटल एकड़ का बराबर 9 क्विंटल के आसपास पका था एकड़ का। तो वो भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। और फर्टिगेशन में तो जो मैंने आपको पहले बताया है वही का वही उसमें फर्टिगेशन किया हुआ था। और यहाँ पर अभी 8 दिन के चने हुए हैं और चने में फंगल डिसीज़ यहाँ पर दिखने लगी है क्योंकि यहाँ पर किसी तरह से ट्रीट नहीं किया हुआ है। तो ये तो पौधा है जो सूख गया है, और सूखने के पीछे रीज़न इसमें आया है कलर रॉट का। तो एक तो ये देखा हमने, दूसरा पौधा यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये भी गया, इसमें भी कलर रॉट आ गई है और कलर रॉट के पौधे इसमें जगह जगह दिखाई दे रहे हैं। तो ये इससे बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय है इसमें जल्दी से जल्दी रोको फंगिसाइड, या फिर और अच्छा लेना हो तो टाटा कंपनी का ताकत आता है जिसमें कैप्टन प्लस हेक्साकोनाजोल आता है। तो टाटा का ताकत, या फिर जो टेक्निकल मैंने बताया है कैप्टन प्लस हेक्साकोनाजोल, इस वाला टेक्निकल कहीं पे भी मिलता हो तो 15 लीटर पानी पे 40 ग्राम वो लेना है। उसके साथ में लेना है 19-19 लेना है 100 ग्राम। और उसी के साथ में चिपको अच्छा वाला वेटिंग एजेंट लेना है जो कि दवाई को अच्छे से चिपकाता है और काम करता है। साथ में ह्यूमिक एसिड ले सकते हैं। ह्यूमिक एसिड इसलिए लेना है कि इसकी ग्रोथ और अच्छी आ जाएगी। अभी यहाँ पर पानी नहीं चलाया हुआ है किसी तरह से, तो वो कहीं ना कहीं उस हेल्प करेगा। चने तो जा रहे हैं, ये पत्ता भी दिखाई दे रहा है, तो ये उकसुक की जो प्रॉब्लम है ये बढ़ती हुई है, तो इसको जितना जल्दी आप स्प्रे करवा दें उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैंने जो स्प्रे बताया है वाकई में बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स मिला है। लास्ट ईयर भी कई सारे फील्ड में हमने इसको आजमाया था जिसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो जितना जल्दी इसमें स्प्रे हो जाएगा उतना ज़्यादा अच्छा है। पानी की अगर बात करें तो इसमें एक ही पानी चलने वाला है,
जो 25 से 30 दिन के बीच में जाएगा। और आज किसी ने कमेंट्स में पूछा था कि 30 दिन पर ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे क्यों देना है, तो 35 से 40 दिनों में अच्छा खासा फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, इसलिए ग्रोथ रेगुलेटर देना है। तो जैसे ही ग्रोथ रेगुलेटर देंगे तो ग्रोथ रुकेगी, और रुकते से ही उसमें और ब्रांचेस तो आएंगी ही, पर ब्रांचेस के साथ साथ फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छी स्टार्ट हो जाएगी। और रही बात 15 से 20 दिनों की, जो 20 दिनों पे हमने बात करी थी कि टॉप कटिंग करना है, तो टॉप कटिंग क्यों करना है, क्योंकि जैसे ही टॉप कटिंग होगी तो ब्रांचेस बहुत ज़्यादा अच्छे से ले लेगा, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा कारगर रहेगा। और जो स्प्रे अभी मैंने बताया उसमें इमामेक्टिन बेंजोइड भी ले सकते हैं, जो कि इल्ली नाशक रहेगा। तो अगर लग रहा हो आपको कि इल्ली की रोकथाम करना है तो ले सकते हैं, अदरवाइज इल्ली आती है इस स्टेज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी टॉप को कटिंग ही करती है। अगर आप कटिंग नहीं कर पाते हैं तो वो नेचुरली कटिंग होती है। तो अगर होती भी है इल्ली तो नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, पर कभी कभी क्या होता है कि नहीं डाला, हम सोचते हैं कि अभी कोई नुकसान नहीं कर रही है, पर वो जब मैच्योर हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो वो बल्क में बाद में अंडे भी देती है और ज़्यादा काम करती है, तो ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए प्रिकॉशनली थोड़ा सा लगता है, तो इमामेक्टिन बेंजोइट एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है और उसे डाल देना चाहिए। अगर डालते हैं तो वाकई में उसका फ़ायदा मिलता ही है। यहाँ पर सोयाबीन का खेत था, सोयाबीन, तिलहनी और ये जो चने वाली फसल है ये दलहनी फसल में आती है, तो दोनों फसलें एक ही कुल की हो गई है। तो कोशिश करें कि एक ही कुल की अगर कोई फसलें होती है तो क्रॉप रोटेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, तो क्रॉप का रोटेशन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्रॉप रोटेशन करते नहीं हैं, इस वजह से ज़मीन के न्यूट्रिएंट्स भी ख़त्म होते हैं। अब रही बात, यहाँ पर कोई बेसल भी डोज नहीं किया है, इसमें एसएसपी डला हुआ है, केवल एसएसपी के अलावा कुछ नहीं डला है। पर अभी यहाँ पर एक और डोज जाने वाला है, तो वो कब जाएगा, जब इसमें पानी चलेगा तब। उसमें डोज क्या जाएगा वो मैं आज आपको बता देता हूँ कि ऐसी स्थिति में अगर हम कहीं पर माइक्रो न्यूट्रिएंट की किट अवेलेबल नहीं हो तो क्या करेंगे। तो उस कंडीशन में एक डीएपी ले सकते हैं जिसके अंदर 1846 आता है डायमोनियम फॉस्फेट, या फिर 12-32-16 संतुलित खाद होता है जो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। वो भी अगर अवेलेबल नहीं है तो 10-26-26 अगर मिलता है तो 10-26-26 ले सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा खाद आता है। डीएपी अगर लेते हैं तो उसमें पोटास की मात्रा नहीं आती है, बाकी इफ़को का जो 12-32-16 आता है या फिर 10-26-26 आता है, इसमें संतुलित खाद होता है, इसको बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए 10-26-26 भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अब 1 एकड़ का एक बैग 10-26-26, उसके साथ में 5 किलो सल्फ़र WDG 80% 90% तक में आता है, तो 1 एकड़ का 5 किलो सल्फ़र, और उसके साथ में आप माइकोराइज़ा ज़रूर लें, या फिर कोई भी अच्छा झाइम, जैसे बायोझाइम आता है, बायोविटा आता है, धनजाइम आता है, पसूरा गोल्ड आता है, इस तरह का जो भी झाइम आपको अच्छा वाला मिलता हो वो झाइम जरूर लेना चाहिए। वो झाइम जब जाता है तो पूरे के पूरे सिविडेक्सेक्स साइटोकाइनेंस की जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी पूर्ति हो जाती है, तो एक तरह से पूरा का पूरा फुलफिल हो गया, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी नहीं रही, सारे न्यूट्रिएंट्स भी उसमें आ जाते हैं कहीं ना कहीं सिविडेक्सेक्स साइटोकाइनेंस के साथ साथ। तो ये अगर कर लेते हैं, किट नहीं मिल रही है उस कंडीशन में मैं बता रहा हूँ, नहीं तो फिर बाकी तो किट डालना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये अगर करते हैं तो भी उत्पादन हम अच्छा ले सकते हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि जिस तरह से यहाँ पर खेत में अभी बीज का जर्मिनेशन आया है, तो ये जो यहाँ पर बीज बोया हुआ है, एकड़ का 55 किलो बीज बोया हुआ है, जिसका जर्मिनेशन सीड्रिल से खाली खेत में बोया है। फर्स्ट कोई इसमें जुताई भी नहीं करी, कुछ भी नहीं करा, डायरेक्ट केवल बीज को बो दिया, खाली खेत था, सोयाबीन कटिंग करा और कटिंग करके डायरेक्ट खेत में बोया है, क्योंकि पानी अच्छी, बारिश अच्छी थी, तो उसमें नमी की अच्छी पूर्ति हो गई थी, इस वजह से। अभी यहाँ पर हम देखें तो जैसे बहुत सी जगह लगता है कि यहाँ पर तो खाली है, यहाँ पर कुछ बीज नहीं है, तो फिर इतना बीज गया कहाँ, तो ये ऐसे गुच्छे में कहीं पर बीज गिर जाता है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है, जिसकी वजह से समझ सकते हैं कि एक ही जगह पर कई सारे बीज उगे हुए हैं, जर्मिनेशन हुआ है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इनको अगर हम ले लेते हैं तो वाकई में अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है।
बाकी आप लोग बता सकते हैं कमेंट्स में कि और भी कुछ कर सकते हैं क्या, आपका सुझाव भी हमें दे सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।